एरिया कहाँ था देखो, यहाँ से भी एकदम से मार्केट गिरी थी, यहाँ पे एक पिन बनी थी, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ तक मार्केट गई। जैसे इस एरिया में पहुँची देखो एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, इस वाले कैंडल पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। लेकिन फिर भी बायर्स जैसे स्ट्रॉन्ग थे तो बायर्स ने दोबारा से मार्केट होल्ड किया, फिर से दोबारा इस एरिया में गए, फिर यहाँ से सेलर सेलर ने देखो दोबारा फिर ट्राई किया, फिर सेलर नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन बायर्स का स्ट्रॉन्ग फिर सपोर्ट था, तो यहाँ से फिर मार्केट इस रेंज में जा रही है। फिर यहाँ पे जैसे अब इसके साथ साथ एक ये भी स्ट्रांग है, इस ये भी स्ट्रांग सेलिंग एरिया, यहाँ से देखो पिन बनी हुई है, तो ये भी एक स्ट्रांग हो रहा है। जैसे इंट्राडे वालों के लिए, जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए देखो ये स्ट्रांग जोन है। तो यहाँ से फिर मार्केट गिरी और फिर कहाँ तक आ रही है, उसी रेंज में आ रही है। तो देखो ये लो ना, तो ये इस लो के बाद ये नया लो बन रहा है हमारा, ठीक है, ये लोअर हाई हो रहा है हमारा। तो ये लोअर हाई देखो कहीं भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ लगाया था, इसके बाद इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे कहीं लो नहीं लगा है, सब इसके अंदर ही लग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि इसके नीचे जब ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये कंफर्म करता है बायर्स का थोड़ा सा वो होना, एक्टिव रहना। यहाँ पे इस एरिया में बायर्स का एक्टिव होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस एरिया में बायर्स एक्टिव हैं, सेलर्स भी एक्टिव हैं। वो अप साइड से देखें तो सेलर्स भी एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स भी एक्टिव हैं। तो क्या ये चीज़ बता रही है कि ये बता रही है कि जैसे कि अब देखो ये एकदम ऐसे ऐसे वाला वो बन रहा है, ठीक है, ऐसा वाला बन रहा है। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे फिर लो लगाने की कोशिश करी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। जैसे इस एरिया में हमारी बाइंग हो रही, अब देखो ये यहाँ पे स्ट्रांग वो हुआ, अब यहाँ पे कैंडल होल्ड करने लगी है, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करने लगी, तो यहाँ पे दोबारा से बायर्स ने ट्राई किया, और ये कहाँ तक ले गए, इस एरिया का जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के बाद ले गए, और उसके बाद एक ये भी रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल नियर बाई का है इंट्राडे वालों के लिए। तो इस एरिया में इंट्राडे के लिए भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट को दोबारा फेल हो रही है, ठीक है। तो ये इंट्राडे के लिए भी रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसलिए यहाँ से मार्केट दोबारा से सेलिंग आई है, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, चार्ट को समझ होना चाहिए, कैंडल बाई कैंडल आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि एक के बाद दूसरी कैंडल क्या बन रही है। लेकिन इंट्राडे में आप तभी रिलेट कर पाओगे जब आप मतलब जब मार्केट ओपन ना हो, तब भी आप अगर चार्ट को अच्छे से देखना स्टार्ट करते हो, तब आपको समझ आएगी कैंडल बाई कैंडल कहाँ बायर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कहाँ पे किस एरिया में आ रहे हैं, वो चीज़ें मार्क करना, फिर उसको पढ़ना, फिर और कई तरीके के चार्ट आपको पढ़ना, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं से मार्केट फेल हो रही है, कहीं से अप जा रही है, डाउन जा रही है, तो वो जोन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये मैं और आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन और भी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स होंगे, वो अलग टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी सभी की टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। अब यही चीज़ आप दूसरे टाइम फ्रेम को देखोगे तो वो आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट देखने को मिलेगी, तो ये इसमें इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कैंडल बाई कैंडल सीखने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे लोगों तक पहुँचाना है जो जेन्युइन है और मार्केट को एक्चुअल में ही सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको देखनी है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 चीज़ें अपनी फोकस करना है जब भी मार्केट में स्टार्टिंग में आना है आपको। पहली बात तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, अगर स्किल है उसके बाद अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो उसके बाद आपको आप खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। मार्केट से आप लड़ रहे हो कहीं ना कहीं मार्केट को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, रेजिस्टेंस आपके दिमाग में ज़रूर रह रहा है प्रॉफिट का या लॉस का, कि प्रॉफिट हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश, लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दुखी। दोनों सिनेरियो नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपको ये समझना है कि मार्केट है, इस जो ये कहते हैं ना, इस वाले सिनेरियो से जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना जल्दी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव। और हाँ, निकलना मुश्किल है, मुश्किल क्यों है, क्योंकि आप डेली बेस पे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो। अगर आप थोड़ा ट्रेडिंग कम कर दोगे तो अपने आप ये चीज़ अपने आप ठीक होने लगेगी। आप ये समझो कि मार्केट कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपके अगर पैसे जा रहे हैं डेली बेस पे तो वो दिक्कत वाली बात है, लेकिन मार्केट कहीं नहीं जा रही है। मार्केट आपको दोबारा मौका देगी। अगर आज आपने लॉस झेल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन आपको मार्केट उससे ज़्यादा बनाने का मौका देगी। लेकिन जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना अच्छा आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, कि उतना अच्छी ट्रेडिंग आपकी इम्प्रूव होगी। लेकिन पेशेंस के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी ट्रेडिंग को क्विट करो, कुछ दिन के लिए क्विट करो, गैप लो, घूम के आओ, कहीं इधर उधर जाया करो जहाँ पे माइंड फ्रेश हो आपका, ठीक है। ऐसी चीज़ें किया करो जो आपको अच्छी लगती हैं, तो उनसे क्या होगा कि चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी, उसका इफेक्ट सीधा सीधा डायरेक्ट ट्रेडिंग में दिखेगा। आप ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो जो आपको गलत बताते हैं मार्केट के बारे में, जो आपको निगेटिव मतलब जो खुद से ज़्यादा निगेटिव है, खुद को लेके निगेटिव रहते हैं, उन लोगों से दूर रहो। फैमिली होती है तो नहीं कहीं जा पा रहे हो, कुछ नहीं, नॉर्मल अपने खेतों में घूमो और काम करो, कहीं ऐसी जगह घूमो जहाँ दोस्तों के साथ, जहाँ पे एंजॉय करो बैठ के आराम से। तो वो जब वो सबका इफेक्ट कहीं ना कहीं, जितना ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा उसका ट्रेडिंग आपकी अच्छी अच्छी हो जाएगी। जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे, वो मार्केट में आपके स्ट्रेस को कोई लेना देना नहीं है, आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट को आपके ना प्रॉफिट से कुछ फ़र्क पड़ता है ना लॉस से।